क्या कहें, कृपालु है, ठीक है। परंतु दूसरों के बारे में क्या? पर भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान सबके लिए कृपालु है, ठीक है। भगवान सबके लिए कृपालु है, और सारे मनुष्य केवल नहीं, बल्कि मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सबके लिए भगवान कृपालु है। गुरु केवल अपने शिष्य के प्रति कृपालु हो सकते हैं, परंतु भगवान सबके लिए, ठीक है। तो इसलिए भगवान के समान कृपालु कोई गुरु नहीं हो सकते हैं। माता पिता तो संभव ही नहीं है, माता पिता बंधु स्वामी ये तो कर ही नहीं सकते हैं इतनी कृपा जितने कृपा भगवान कर सकते हैं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बोले सुर नर मुनि सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ के लिए ही प्रीति करते हैं, ठीक है। तो यही बात जो कि हमारे शास्त्र भी कहता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ठीक है। सब अपनी अपनी कामना के कारण, अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हैं। अपनी वासना को चरितार्थ करने के लिए दूसरों के साथ प्रेम भाव रखते हैं, और अपनी कामना जहां पूर्ति नहीं होती है वहां प्रेम खत्म हो जाता है। तो संसार में केवल स्वार्थ ही दिखता है, और स्वार्थ का ही सब संबंध होता है। बिना स्वार्थ के जो है इस जगत में कोई संबंध टिकता नहीं। यही जगत की रीति है। फिर बाल त्रास व्याकुल दिन राती तन। अच्छा बताओ, यहाँ तो शंकर जी जो है भगवान की उदारता को वर्णन कर रहे हैं, और वर्णन करते करते फिर वो कहते हैं कि ये संसार में सब स्वार्थ के लिए। क्यों? क्योंकि आगे दिखेगा, सुग्रीव के अंदर भाव दिखेगा, ठीक है। इसलिए शंकर जी जब गौरी जी को कथा सुना रहे हैं तो वो दोनों भाव को यहाँ पर सूचित कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। बाली जो है, बाली के त्रास से दिन रात सुग्रीव आ, हमेशा जो है कष्ट में, पीड़ा में रहता था, और फिर उसके शरीर में बहुत सारे घाव हो गए थे, और हमेशा चिंता से उसकी छाती जलती थी, ठीक है, कि क्या होने वाला है। हाँ? पता नहीं मैं अपने पत्नी को फिर पुनः प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं, फिर मैं अपने जो है नगरी में, अपनी नगरी में मैं कभी लौट सकता हूँ कि नहीं, मैं अपने बंधु स्वजनों से मिल सकता हूँ कि नहीं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चिंता जो कि हमेशा सुग्रीव को जलाती रहती थी। तो कहते हैं सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। उस सुग्रीव को भगवान राजा बना दिए, ठीक है। जो भीत था, जो त्रस्त था, ठीक है, जो भय से पीड़ित था, चिंता से भी पीड़ित था, और उस सुग्रीव को भगवान राजा बना दिए। क्यों? क्योंकि भगवान अति कृपालु है, ठीक है। भगवान अति कृपालु है, तो भगवान बड़े आसानी से, हाँ, सुग्रीव को जो है उसके राज्य लौटा दिए, और उसको सारे जो है उसके सुख की व्यवस्था कर दिए। भगवान चाहते तो जो है बाली के संग ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि बाली बलवान था, और भगवान का काम बहुत आसान हो सकता था अगर भगवान बाली के संग लेते, ठीक है। परंतु भगवान वचन दिए हैं, वचनबद्ध है, सुग्रीव को वचन दिए हैं। और दूसरी बात है, भगवान हमेशा धर्म के पक्ष लेते हैं, भगवान हमेशा धर्म के पक्षधर रहे हैं अपने जीवन में भी, और जो व्यक्ति भी धर्म का पक्ष लेता है तो भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। तो क्योंकि सुग्रीव धर्म का पक्ष में रहा, तो इसलिए भगवान हमेशा सुग्रीव की सहायता की। फिर भगवान
के विषय में कहते हैं कि जानतहु अस प्रभु परिहरई काहे न विपत्ति जाल नर परही। तो शंकर जी कह रहे हैं कि उमा, ऐसे प्रभु के स्वभाव को जानकर भी, ठीक है, हाँ, कि परमात्मा या भगवान राम जी इतने कृपालु है, यह जानकर भी जो लोग भगवान से भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान के प्रति हाँ, प्रेम भाव नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं, और भगवान को परिहरहि अर्थात परित्याग कर देते हैं। क्यों परित्याग करते हैं? क्योंकि संसार के विषय वस्तु के प्रति इतना अधिक आकर्षण, ठीक है, और जगत के आकर्षण से वे लोग इतना प्रेरित होते हैं कि वे भगवान को त्याग देते हैं। उनके जीवन में भगवान गौण हो जाते हैं और संसार के सारे संबंध, विषय, ये सब उनके जीवन में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में शंकर जी कहते काहे न विपत्ति जाल नर परहि। ऐसे मनुष्य, इस तरह के मूढ़ व्यक्ति क्यों नहीं विपत्ति के जाल में पड़ेगा, बताओ तो? माने उसके जीवन में क्यों संकट नहीं आएगा? जो भगवान को त्याग देता है, जो केवल संसार के विषयों के पीछे भागता है, तो उसके जीवन में क्यों विपत्ति नहीं आएगी, बताओ तो जरा। ठीक है, आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम पुत्रात् अपि धन भाजाम भीति सर्वत्रैषा भीता रीति। अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, अर्थ ही अनर्थ का कारण है, और व्यक्ति अर्थ के पीछे लालायित होकर के वो परमार्थ को छोड़ देता है। ठीक है, और वो अर्थ के कारण कहते हैं कि पुत्र से भी डर रहता है। बाहर के लोग छोड़ दीजिए, अपने घर वालों से भी डर रहता है। ठीक है, अपने घर वालों से भी डर रहता है। क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले, जो डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी की पत्नी ने डीजीपी की हत्या कर दी, सोच लीजिए। तो पदवी, धन, संपत्ति कोई काम का नहीं है, और वे कभी व्यक्ति को सच्ची सुरक्षा नहीं दे सकते। असली सुरक्षा परमात्मा से है, क्योंकि व्यक्ति जब भगवान की शरण में रहता है तब वह संसार की किसी भी स्रोत से आने वाला भय से कभी भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसकी शरण, उसकी गति परमात्मा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं उस व्यक्ति के जीवन में क्यों विपत्ति नहीं आएगी जो भगवान को परित्याग कर देता है। उन्हें सुग्रीव ही लीन बुलाई, फिर भगवान सुग्रीव को बुलाए। ठीक है, फिर सुग्रीव को बुलाए, माने सुग्रीव को तो राजा बना दिए, और फिर विशेष कारण से भगवान उसको बुलाए। मतलब आगे जो होने वाला है उससे सूचित होगा कि भगवान क्यों विशेष रूप से उनको बुलाए थे। ठीक है, तो बहु प्रकार नृपनीति सिखाई। भगवान केवल उसको सिंहासन पर बैठा दिया ऐसी बात नहीं, बल्कि कैसे वो एक अच्छा राजा बन सकता है उसके लिए भगवान उसको जो है राजनीति की शिक्षा दी। ठीक है, दूसरी बात यह भी है, भगवान केवल उसको राजा बना के छोड़ नहीं दिए। भगवान को पता थी यह बात कि अभी सुग्रीव राजा तो बन गया, परंतु वहां पर अभी किष्किंधा नगरी में कितने लोग होंगे जो कि वाली के पक्षधर होंगे। तो जो वाली के पक्षधर होंगे
हो सकता है कि वे लोग अभी सुग्रीव को पसंद न करें। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे सुग्रीव उन सब के दिल जीत करके वहां शासन कर सकते हैं। तो ये सारे जो मतलब क्या कहते हैं गूढ़ नीति, वो सबकी शिक्षा भगवान उनको दी। ठीक है, कि कैसे तुम अंगद को लेके रहोगे, ठीक है, कैसे तुम क्या बोलते हैं तारा को लेके रहोगे, कैसे तुम उन सचिवों को लेके रहोगे जो कि वाली को सपोर्ट करते थे और जो कि वाली के पक्षधर थे। तो उन सब को लेकर तुम कैसे रहोगे, कैसे शासन करोगे और किस तरह से उनको तुम अपनाओगे कि जिससे वे लोग वाली को भूलकर तुम्हारे पक्षधर हो जाएंगे। तो ये राजनीति का अंग है। ठीक है, अपने विपक्ष में जो लोग हैं, आज मोदी जी को देखिए, जब 10 ये के अखाड़े में वो नेता बने हैं, ठीक है ना, सब लोग क्या सोच रहे थे, बोले कि कितना दिन टिकेगा पता नहीं ये सरकार। लास्ट ईयर की बात याद करिए, हाँ, इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आया सबका मुंह कैसे सूख गया था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन देखिए बड़े बढ़िया तरीके से चला रहे। ठीक है, तो ये भी राजनीति का अंग है। बहुत लोग होंगे जो कि आपके पक्ष में नहीं होंगे, कैसे उन सबको अपने पक्ष में करना और उनके साथ किस तरह से शासन करना, तो ये भी जो है बहुत बड़ी बात होती है। ये भी बहुत जो है गूढ़ बात है जो कि भगवान सुग्रीव को सिखाए। तो भगवान कितने कृपालु सोचिए, भगवान तो वचन दिए थे कि मैं एक बाण में बाली को मार डालूंगा। राजा बनाने की बात तो भगवान नहीं बोले थे। ठीक है, भगवान बोले थे कि देखो तुम जिस बाली के त्रास से पीड़ित हो, मैं तुमको बाली के त्रास से मुक्त करूंगा, एक बाण में मैं उसको मार डालूंगा, तुम्हारे दुख दूर करूंगा। और भगवान उसको राजा बनाए, खाली राजा बना के भी छोड़े नहीं, उसको बुला के राजनीति की भी शिक्षा दी कि कैसे तुम ये सबको लेकर के तुम्हारे विपक्ष में जो लोग हैं उनको कैसे तुम अपनाओगे, कैसे उन सबको तुम अपनी तरफ हाँ कर पाओगे, वो सब के विषय में भी भगवान उसको ज्ञान दी। कहा प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। फिर भगवान कहते हैं सुनो सुग्रीव, हाँ हरीसा, हरीश मतलब होता है वानरों का राजा, हरि मतलब वानर, ईश मतलब शासक। ठीक है, सो हरि के ईश जो है तो उसको कहते हैं वानरों का राजा, तो वो है सुग्रीव। ठीक है, तो कहते हैं हे हरीश सुग्रीव। आप देखोगे जब विभीषण को भगवान राजा बना दिए, ठीक है, रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण को जब भगवान राजा बना दिए, विभीषण को जब संबोधन किए, भ्राता कह के संबोधन किए भगवान। ठीक है, परंतु सुग्रीव को राजा बनाने के बाद हरीश कह करके संबोधन करते हैं, वानरों का राजा। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है कि सुग्रीव के मन में अभी भी कुछ खोट है, उसके अंदर ये इच्छा है, ये कामना है कि मैं राजा बनना चाहता हूं। अभिमान उसका कुछ बचा है, अभी अभी ठीक नहीं हुआ है, इसकी शरणागति अभी जो है हुई नहीं है। ठीक है, मित्रता तो हुई है भगवान के साथ, लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर कुछ खोट है जो कि अभी पूरी तरह से मिटा नहीं। तो इसीलिए भगवान इसको समझते हुए उसको संबोधन करते हैं, हे वानरों का राजा सुग्रीव सुनो तुम। ठीक है, पूरा न जाऊं 10 चारि बरीसा, और मैं अभी जो है 10 और 4 14 साल जो है मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। क्या आगे 14 साल बचा है अभी? हाँ, इसका अर्थ यह है क्या? बोले नहीं, ये तो मात्र एक ही साल। ठीक है, लास्ट 1 ईयर इज रनिंग, जब से जो है रावण सीता जी को ले लिया है, तो बस एक ही साल, यही लास्ट ईयर।
13 साल पार हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये जो 14 साल के वनवास में जो पालन कर रहा हूं, इसमें मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, और अभी ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो चुकी है, वर्षा ऋतु आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर तो इतनी ही बात है, ऋतु की बात कहकर गोस्वामी जी छोड़ दिए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्रावण मास आ गया है, ठीक है। अभी श्रावण मास आ गया है, ठीक है। तो ये चातुर्मास्य शुरू हो गया है, ठीक है। तो चातुर्मास्य में क्या होता है, वन भूमि जो है वो बहुत, एक तो काद ये सब हो जाता है, गति करना बहुत मुश्किल है, और बहुत सारे जीव जंतु भी वर्षा ऋतु में बढ़ जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी जब बारिश आती है, घना अंधकार छा जाता है, तो घंघोर जंगल में रास्ता भी नहीं दिखता है, उसमें भटकने का भी जो है भाव रहता है। तो इस कारण से वर्षा ऋतु में मुनि ऋषि लोग भी वन जंगल को छोड़ देते हैं, ठीक है। वे छोड़ देते हैं, कहीं कोई पहाड़ी में, कहीं कोई पहाड़ के गुफा में वे लोग स्थिर हो जाते हैं। वे 4 महीना कोई कहीं जाते आते नहीं, बस गुफा में जो है वो 4 महीना वे लोग रह जाते हैं। नहीं तो वे लोग वन जंगल को छोड़ करके बड़े बड़े जो गृहस्थ जिनके पास सुविधा है, ठीक है, जो 4 महीने, क्योंकि शिष्यों के साथ मुनि ऋषि लोग आते थे, साधु संत लोग आते थे, ठीक है। पहले जमाने में गांव घर में भी ऐसे ऐसे साधु सन्यासी लोग चातुर्मास्य करने के लिए पहुंच जाते थे, आके वे लोग रहते थे, ठीक है। पर वर्तमान के समय में ना तो कोई साधु सन्यासी को ऐसे विश्वास करेगा, ना ऐसी कोई सेवा करेगा, तो ये आज के समय में संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अभी ग्रीष्म ऋतु जा चुकी है, वर्षा ऋतु आ गई है, रही हूं निकट शैल पर छाई, इसलिए मैं यही निकट में, हाँ, पर्वत पर मैं जो है टिका रहूंगा। छाई मतलब स्थाई, मैं स्थाई होके रहूंगा, मतलब यही जगह मैं अभी चातुर्मास्य जब तक पूरा नहीं हुआ है तब तक मैं यही रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे हूं मम काजू। भगवान जो है सुग्रीव को आगाह कर दिए, बोले कि अंगद युवराज है, अंगद को लेकर तुम शासन करो, परंतु संतत हृदय धरे हूं मम काजू, हमेशा तुम अपने हृदय में मेरे कार्य के बारे में स्मरण करते रहना, ठीक है। तुम्हारा काम तो मैं कर दिया, ठीक है, अब मेरा काम, अभी तो वर्षा ऋतु आ गई तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो भगवान अपने कार्य को विलंब होने का ग्रहण कर लिए कि अभी नहीं हो सकता है, तो धैर्य पूर्वक भगवान उचित समय की प्रतीक्षा की। परंतु सुग्रीव को भगवान आगाह कर दिए कि तुम अपने मन में हमेशा मेरे काम के बारे में याद रखना, स्मरण करते रहना, ठीक है। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए, ठीक है। और सुग्रीव जब लौट आए अपनी नगरी में, किष्किंधापुरी में, तब भगवान प्रवर्षण पर्वत पर अपने भ्राता लक्ष्मण को लेकर के रहे, ठीक है। तो ये प्रवर्षण पर्वत जो है ये क्या बोलते हैं, माल्यवन पर्वत के ये जो है एक अंश है, ठीक है, जो कि मतंग ऋषि के आश्रम के पास ही था। और यह प्रश्न एक उठता है कि भगवान प्रवर्षण पर्वत को ही क्यों चुने, क्यों प्रवर्षण गिरि को,
भगवान चुने? तो इसके उत्तर में आता है अध्यात्म रामायण में, व्यासदेव जी लिखते हैं कि भगवान जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो भगवान को एक सुंदर गुफा दिखता है जो कि स्फटिक, हाँ, क्या बोलते हैं, उसके स्फटिक शिला की ज्योति चमक रही है और आसपास में सारी सुविधा वे देखते हैं, पानी की सुविधा है और फल आदि वृक्षों का भी वहां पर भरमार, वहां पर सब वैसे वृक्ष थे। तो ये सबको देखकर भगवान को लगता है यही सही स्थान है हमारे लिए। ठीक है, तो वो जो प्रवर्षण पर्वत, उसमें एक गुफा दिखते हैं भगवान, जो गुफा के अंदर स्फटिक शिला जो है चमक रही थी। ठीक है, स्फटिक शिला कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही एकदम सफेद रंग का पत्थर। ठीक है, और वो पत्थर जो है बड़ा ही एकदम चिकना और बहुत सुंदर चमकता है, तो उसमें रहने में भी अच्छा लगेगा। और उसके अंदर भी ऐसे था कि आवागमन के लिए वो गुफा में भी जो है बहुत बढ़िया प्रशस्त स्थान था और आवागमन की बड़ी सुविधा थी। कभी कभी गुफा क्या हो जाता है, बड़ा संकीर्ण होता है, तो उसमें आवागमन में बहुत कठिनाई होती है, परंतु वो गुफा ऐसी थी कि जिसमें आवागमन की सुविधा थी, बहुत बड़ी गुफा थी और उसकी जो है शिला स्फटिक शिला थी। तो इस कारण से भगवान को लगा कि यही हमारे लिए बढ़िया स्थान है। तो प्रथम ही देव न गिरि गुहा राखे और रुचिर बनाई, और पहले से देवता लोग जो है उस गुफा को बहुत सुंदर बनाकर रखे थे पहले से। ठीक है, जो तो था सो था स्फटिक शिला का, लेकिन देवता लोग भी कुछ अपना काम उसमें किए थे, जिस कारण से वो गुफा को देख करके भगवान का मन हुआ कि यहीं रुकेंगे, यहीं रहेंगे। वे इतना सुंदर उसको साफ सुथरा करके ऐसे चमका दिए थे कि भगवान को लगा कि यही सही स्थान है। ठीक है, राम कृपा निधि कछु दिना वास करेंगे आई, और ये देवता लोग सोच रखे थे कि राम जी कुछ दिन के लिए यहीं पर आके ठहरेंगे, तो इसीलिए देवता लोग उस गुफा को भी बहुत सुंदर बना दिए थे। ठीक है, उसके वातावरण को बहुत सुंदर बना दिए थे कि जिससे भगवान को अच्छा लगेगा और भगवान इसमें रहेंगे। सुंदर वन कुसुमिता अति शोभा गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, और बोलते हैं कि बहुत सुंदर वन, अब वर्षा ऋतु है, वन की शोभा भी बहुत सुंदर, कुसुमित अति शोभा, और बहुत जो है फूलों से पूरा भरपूर था वो वन। उसके चतुर्पार्श्व में जो वन था बहुत ही सुंदर वन था, उसकी शोभा बहुत सुंदर। फिर वृक्षों में जो है गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, मधु के लोभ में जो है भ्रमरों के समूह जो है गुंजार कर रहे थे। कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जबते प्रभु आए, बोले कंद मूल फल पत्र सुहाए, सब कुछ एकदम बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में वहां पर जो है मिलने लगा। ठीक है, कंद मूल फल सब कुछ, इधर देवता लोग भी, हाँ, वे भी चाहते थे, और भगवान वे चाहते थे कि भगवान यहाँ से लौट ना जाए, इसलिए ऐसे वातावरण बना दिए हैं कि भगवान रहेंगे ही, यहीं पर रहेंगे, पीछे जाएंगे नहीं। है, तो इसीलिए वहां पर सब बहुत मात्रा में मिलने लगा, कंद मूल फल सब कुछ। ठीक है, भय बहुत जबते प्रभु आए, जब से प्रभु आए तब से ये सब बहुतायत, हाँ, वहां पर होने लगा। अब देखो, एक तो भगवान जहां रहेंगे वहां सब कुछ सारी सुविधा हो जाती है, भगवान जहां रहेंगे वहां प्रकृति स्वतः, हाँ,
सुंदर हो जाती है और फल फूल सब भारी मात्रा में मिलने लगती है। साथ साथ यहाँ देवता लोग भी चाहते थे, इसमें देवताओं का भी संकल्प था, भगवान की उपस्थिति, देवताओं का संकल्प। तो इसलिए उभय मिल करके अब वन की शोभा बहुत बढ़िया हो गई। देखि मनोहर शैल अनूपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा। ठीक है, अब उस पर्वत को अति सुंदर अनुपम, हाँ, उसको देख करके भगवान अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वहीं पर रहे। और उसके बाद कहते हैं मधुकर खग मृग तनुधरी देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। और जब भगवान रहने लगे तो सारे जो है देवता सिद्ध, हाँ, मुनि, ये सब के सब भगवान की सेवा करने लगे। कैसे ना, मधुकर खग मृग तनुधरी देवा, भ्रमर के रूप लेकर के, पक्षियों के रूप लेकर के, पशुओं के, मृग माने पशु, ठीक है, मृग माने केवल हिरण नहीं, मृग शब्द का अर्थ पशु होता है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान क्या कहते हैं, मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनते यश्च पक्षिणाम। मृगों में मैं मृगेंद्र, तो मृगों में मैंने पशुओं में मैं मृगेंद्र माने सिंह हूं, पशुओं का राजा। ठीक है, सो मृग शब्द का अर्थ केवल हिरण नहीं होता है, तो मृग शब्द का अर्थ पशु भी होता है। ठीक है, तो वो सारे देवता लोग ऐसे पशु पक्षी, हाँ, वृक्ष आदि के रूप लेकर के भगवान की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो वन तबते, कीन निवास रमापति जबते। तब वन का रूप जो है बड़ा मंगल रूप, हाँ, हो गया। जब से भगवान वहां रहने लगे तब वन जो है मंगल रूप हो गया। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, तो स्फटिक शिला जो है बहुत सफेद एकदम साफ स्फटिक शिला, जो गुफा में रहते थे वो गुफा तो स्फटिक शिला का ही, शिला की ही गुफा, और उसके आगे भी जो है वो भी वही शिला के ही उसके चट्टान था। ठीक है, तो सुख आसीन तहा दो भाई, उस स्फटिक शिला पर, हाँ, गुफा के बाहर स्फटिक शिला पर, हो सकता है तब बारिश नहीं हो रही होगी, तो इसलिए दोनों भाई तब बैठे हुए, सुखपूर्वक दोनों भाई बैठे हुए। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृप नीति विवेका। तो कहते हैं अपने भ्राता लक्ष्मण जी को अनेक प्रकार की कथा भगवान सुना रहे। ठीक है, राजा महाराजाओं की कथा, अपने पूर्वजों की कथा, ठीक है, सुना रहे हैं, और साथ साथ भगति विरति नृप नीति विवेका, भक्ति के, वैराग्य की, राजनीति के और ज्ञान की जो है बातें भगवान लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। ठीक है, नीति श्लोक में हम लोग पढ़े कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। ठीक है, हाँ व्यसनेन च, ठीक है, मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन लोग का समय कैसे जाता है, तो बोले काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय बीतता है काव्य की चर्चा, ठीक है, शास्त्र की चर्चा। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, वे लोग काव्य शास्त्र में रमते हैं, वही उनका एंटरटेनमेंट है। ठीक है, बुद्धिमान लोगों का एंटरटेनमेंट क्या होता है ना, काव्य शास्त्र। परंतु मूर्ख का, बोले व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्ख व्यक्ति का समय बीतता है कैसे ना, व्यसनेन, व्यसन,
हाँ? व्यसन माने क्या होता है? कुअभ्यास, गलत अभ्यास। कभी शराब के भट्टी में, तो कभी कोई वेश्यालय में। तो इस तरह से जो है, जो गलत माने जो बोलते हैं अविवेकी मूढ़ मूर्ख लोग होते हैं, उनका समय इस तरह से बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, कोई काम नहीं तो सोया रहेगा, निद्रया। और जो है कलहेनवा, उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो झगड़ा लड़ाई करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है मूर्खों का दिन बीतता है। पर ज्ञानियों का दिन बीतता है कैसे? ना काव्य शास्त्र की चर्चा में, काव्य शास्त्र में रमते हुए ज्ञानियों का समय बीतता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, देखिए कोई काम नहीं, अब चातुर्मास्य है, ज्यादा कुछ तो कहीं जा नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। हाँ? गुफा में दोनों भाई हैं, तो समय कैसे बिता रहे हैं? बोले कि वैराग्यपूर्ण चर्चा, ठीक है, ज्ञान की चर्चा, राजनीति की चर्चा। 14 साल से वन में है, ऐसा ना हो 14 साल के बाद लौटेंगे तो लक्ष्मण भूल गया हो। ठीक है, कैसे राज्य की देखभाल होती है, वो सब बातें लक्ष्मण भूल गए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए भगवान उनको याद भी करा रहे हैं और सारे प्रकार के ज्ञान उनको दे रहे हैं। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। तो वर्षा काल में मेघ नभ छाए। अब देखो कैसे क्रम से गोस्वामी जी वर्णन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमारे गुरुजी, ये जो प्रसंग है ना, ये अभी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का जो वर्णन है, तो इसको गुरुजी जो है कहते हैं राम जी की प्रकृति पूजा। ठीक है ना, तो प्रकृति को किस तरह से राम जी देख रहे हैं, और भूलना नहीं चाहिए इस समय राम जी की स्थिति क्या है ना। व्यक्ति की दृष्टि उसके भाव के अनुरूप होती है। वो जिस भाव में रहता है उसको संसार के दृश्य वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी राम जी की स्थिति क्या है? राम जी की स्थिति जो है अभी विरह व्यथा में है, सीता जी से दूर, अलग। ठीक है, और सीता जी के विषय में उनको अभी तक कोई ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, अनिश्चित सब बात है। तो ऐसे समय में भगवान जब है, यद्यपि वर्षा ऋतु में वन की शोभा बहुत है, परंतु राम जी उसको किस तरह से देखते हैं और उसमें क्या भाव निकालते हैं, ये बहुत सुंदर बात है। ठीक है, बहुत सुंदर वर्णन है। तो ये जो है ना अपने आप में ही ये प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है। तो कहते हैं वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल में आकाश में पूरी तरह से जो है बादल गरजते हुए बहुत ही सुंदर, परम सुहाए, बहुत सुंदर दिखाई पड़ने लगा। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेखी। भगवान कहते हैं जब आकाश में पूरा बादल छा गया, उस समय क्या होता है ना, मोर गण, मयूर सब, ठीक है, पक्षी, मयूर पक्षी, मोर, वे सब के सब क्या हुए ना, नाचत बारिद पेखी। तो बादल को देख करके वे सब नाचने लगे, नाच उठे। ठीक है, बादल को देखकर बोलते हैं कैसे, बोले गृही बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूं देखी। बोलते हैं जिस तरह से विष्णु भक्तों को देखकर जैसे गृही, बिरति रत, कैसा गृही, सब गृही खुश खुश नहीं होते हैं,
बोले विरति रत, हाँ? जो लोग वैराग्य में रहता है, ऐसे जो है गृहस्थ जो होते हैं, वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं विष्णु भक्तों को देखकर। ठीक है, जो बड़े आसक्त गृहस्थ होते हैं ना, वे लोग दूसरों की सेवा करना नहीं चाहेंगे, वे तो अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। हाँ? वो क्या सेवा करेंगे? उनके घर अगर विष्णु भक्त आ जाए तो वे सेवा नहीं करेंगे, उल्टा वो चाहेंगे कि ये कब जाए। ठीक है, कब ये जाएंगे। परंतु जो गृहस्थ वैराग्य, जिनके मन में वैराग्य भरा हुआ है, जिनको संसार के विषय वस्तु की कामना नहीं, तो उनका लक्ष्य होता है कि भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो इसलिए जब भक्त लोग उनके घर में आ जाते हैं तो उनका मन नाच उठता है। ठीक है, कि अहो भाग्य हमारा कि आज भगवान अपने भक्तों को हमारे घर भेजे हैं, तो हमको भक्तों की सेवा करने का मौका मिला है। तो जैसे भक्तों के क्या बोलते हैं, वैरागी गृहस्थों के मन नाच उठता है भगवान के भक्तों को उनके घर में आते हुए देखकर, वैसे ही बादल को छाए हुए देखकर मोर सब नाचने लगे। ठीक है, मोर सब नाचने लगे। और फिर राम जी कहते हैं, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। लक्ष्मण जी को कहते हैं, राम जी बोलते हैं कि आकाश में बादल जो है उमड़ घुमड़ के गरज रहा है, और इसको देखकर प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ठीक है, प्रियाहीन, मैं प्रियाहीन, मेरा मन जो है घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? हा? सीता जी के बिना भगवान बादल गरजते हुए देख के डर जाते हैं? सीता जी डरेगी, बल्कि राम जी क्यों डर रहे हैं? राम जी क्यों डर रहे हैं? तो देखो, ऐसा है कि ये जो श्रृंगार रस है ना, उसके दो भाव है। ठीक है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो अभी भगवान के साथ क्या है ना, वियोग श्रृंगार भाव। ठीक है, तो सीता जी उनके निकट में नहीं है। कहाँ सीता जी है पता भी नहीं। और जब ये उमड़ घुमड़ के जब ये बादल गरज रहा है, तो भगवान क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अभी बरसेगा और उसकी वर्षा भगवान को गर्म तेल के बराबर महसूस होता है। ठीक है, उससे भगवान को आनंद अनुभव नहीं होगा। ठीक है, सीता जी उनके साथ नहीं, प्रियाहीन, वे प्रियाहीन है, तो वर्षा उनको सुख नहीं देगी। ठीक है, इसलिए बादल को देख के घबरा रहे हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है, ये वर्षा जो है हमको सुख देने वाली नहीं है। तो इसलिए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि प्रियाहीन डरपत मन मोरा, मैं प्रियाहीन, मेरा मन अभी घबरा रहा है, ये वर्षा मुझे बहुत सुख देने वाली नहीं है लक्ष्मण। ठीक है, ये वर्षा को देखकर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, बहुत मुझे तकलीफ होगी, तो इसलिए मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। तो जो लोग ऐसे जो है विरह भाव में रहते हैं, उनके लिए श्रावण जो है बड़ा दुखदाई होता है। ठीक है, और जो लोगों का संयोग, श्रृंगार का समय रहता है, तो उन लोगों के लिए सावन सबसे आनंददायी, सबसे सुखदायी होता है। ठीक है, मौसम सुहावना, प्रकृति का रूप बहुत सुंदर, चारों तरफ एकदम वृक्ष सब जो है पत्तों से भर जाते हैं, और वो बारिश जब मन व्यक्ति का अंदर से ठीक रहता है, वो बारिश के बूंदे भी जब शरीर पर पड़ती है तो वो बहुत सुख देता है।
और जब व्यक्ति के मन अंदर से दुखी है तो बारिश की बूंदे जो है वो बड़ा कष्टदायी हो जाती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बोलते दामिनी दमक रहन घन माही, ठीक है। और बादल में दामिनी मतलब बिजली जो है वो स्थिर नहीं रहती। बोले कैसे? बोले जैसे खल के प्रीति जथा थिर नाही। बोले जैसे खल व्यक्ति की प्रीति, खल व्यक्ति का प्रेम जिस तरह से स्थिर नहीं रहता है, वैसे ही लक्ष्मण आकाश में देखो, बादलों में जो बिजली चमकती है, बस वैसे ही बिजली भी बड़ी चंचल है, क्षण के लिए दिखाई पड़ती है और गायब हो जाती है। ठीक है, देखो यहां पर दो बात भगवान पहले क्या बताए, बोले कि ये बादल को देखकर, ठीक है, मोर नाचने लगा। ठीक है, मोर नाचने लगा। मोर के पास अभी मोरनी नहीं है, तब भी उसको बादल के प्रति, वो कितना दूर बादल जो है कितने दूर में है, मोर उस बादल को देख करके वो प्रेम में जो है उसका दिल भर जाता है, क्योंकि उसको बादल से आभास होता है। ठीक है, हाँ? उसको बादल जो है, बादल के प्रति उसको इतना प्रेम है और वो बादल को देख करके नाच उठता है। परंतु बादल में जो बिजली दिखती है वो बिजली स्थिर नहीं है। हाँ? मोर जो है बादल से दूर है, उसको बादल के प्रति इतना प्रेम है कि इतना दूर रहने पर भी वो खुश हो रहा है, वो नृत्य कर रहा है। परंतु बिजली बादल के पास होकर के भी बिजली जो है चंचल है, तो बिजली थोड़ी देर के लिए दिखती है और गायब हो जाती है। तो कहते हैं बिजली के समान ही खल की मति है, खल की प्रीति है। ठीक है, खल व्यक्ति की प्रीति, खल व्यक्ति निकट होने पे भी उसकी प्रीति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और साधु दूर होने पर भी वो विश्वास योग्य है। मोर से बादल दूर है, परंतु मोर का बादल के संग इतना संबंध है। ठीक है, तो बादल जो है उसके लिए क्या है कि ये जो है ना साधु संग है। बादल और मोर का जो है ना संग जो है वो अच्छा संग है, सुसंग है। परंतु बिजली जो है वो चंचल है स्वभाव की। तो बोलते हैं खल व्यक्ति नजदीक रहने पर भी उसके साथ संग कभी भी व्यक्ति को सुख नहीं देता है, क्योंकि उसका अभी अभी मन ठीक है, दूसरे क्षण मन बदल जाएगा। जैसे कंस देवकी को लेके जा रहा था कितनी खुशी खुशी, और उसी समय क्या आकाशवाणी हुई, तुम किसको कंस इतनी खुशी खुशी लेके जा रहे हो, उसके ही 8वें गर्भ का संतान जो है तुम्हारे हत्यारा होगा। और ये सुनकर के तुरंत जो है अपना खड्ग उठाया, बोला मार दूंगा। अरे जांच पड़ताल तो करो, पता नहीं कौन बोला, हाँ कहां से आवाज आई, उसमें सच्चाई कितनी है, और अगर है भी आकाशवाणी हुई तो सच्चाई को तो टाल नहीं सकते हैं, जो है सो है, क्या करें। तो तुरंत देखो उसका मन बदल गया और बहन और जीजा को मारने का उतारू हो गया। ठीक है, तो खल व्यक्ति की जो प्रीति है वो टिकाऊ नहीं, क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ है, उसका मन स्वार्थ से कलुषित है। तो इसलिए उसके मन में जो प्रेम दिखता है वो प्रेम कभी भी स्थिर नहीं रहता है। परस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नभ ही बुद्ध विद्या पाए। तो कहते हैं कि इस समय जो है बादल अब गरजते हुए बरसने लगा, और धीरे धीरे जो है क्या होता है ना, निकट हो जाता है, भूमि के निकट होता है। बरस ही जलद भूमि नियर आए, बादल
पृथ्वी के नजदीक आ जाता, लगता है जैसे सिर के ऊपर है, एकदम काला बादल छा जाता है, धीरे धीरे वो भूमि के नजदीक आ जाता है। जथा नवही बुद्ध विद्या पाए, जिस तरह से विद्या को पा करके बुद्ध जन माने ज्ञानी जन जिस तरह से नवही माने झुक जाता है, बादल उसी तरह से भूमि के नजदीक होने लगा, झुकने लगा, जैसे कि ज्ञानी व्यक्ति विद्या को पा करके झुक जाता है, विनम्र हो जाता है। ठीक वैसे ही अभी बादल नीचे आने लगा। अब देख रहे हो कैसे धीरे धीरे भगवान स्टेप वाइज वर्णन कर रहे हैं। पहले बादल गरजने लगा, बिजली चमकने लगी, फिर धीरे धीरे बादल जो है भूमि के नजदीक आया, और उसके बाद बूंद अघात सहय गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, लोग इसका प्रयोग जरूर करते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं बूंद अघात, बूंद की आघात को गिरी माने पर्वत उसी प्रकार के सहन करते हैं जैसे कि खल के वचन को ज्ञानी लोग संत लोग सहन करते हैं। कितनी सुंदर देखो, कहते हैं वर्षा की जो बूंद है, ठीक है, वर्षा की जो बूंद है, बूंद एक दो तो नहीं, जब बारिश होने लगती है तो कितनी सारी बूंदें गिरती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से खल व्यक्ति के जो दुर्वचन है वो एक दो थोड़ी, अनेक होते हैं। ठीक है, अच्छा, और जब पानी बरसता है तो वो पानी कभी पत्थर को भेद नहीं कर पाता है, पर्वत की शिलाओं को भेद नहीं कर पाता। ठीक है, आघात तो लगता है परंतु वे बूंदे पत्थरों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार से संत को आघात लगता है, ठीक है, महसूस होता है कि अरे कितना कड़वा बोल रहा है, परंतु वो उनके हृदय को जो है वो भेद नहीं कर पाते। ऐसा थोड़ी है कि संत समझ नहीं पाते हैं कटु वचन को, ऐसे थोड़ी है कि उनके अंदर ये ज्ञान नहीं। तो अगर इनके ज्ञान नहीं तो संत तुलसीदास जी कैसे लिख दिए, संतों ने ना शास्त्र लिखे हैं, तो ज्ञान तो है, समझ तो आता है, कटु वाक्य क्या है, कठोर वचन क्या है, मीठी बोली क्या है, ये तो समझ में आता है, परंतु खलों के जो दुर्वचन है वो उनके हृदय को भेद नहीं करता। ठीक है, सुनते हैं परंतु उसको ग्रहण नहीं करते हैं, अंदर वो दुर्वचन को प्रवेश होने नहीं देते हैं, बस बस कान में पड़ा और लौट गया। ठीक है, तो बोलते हैं कि जैसे खल के वचन को संत सहन करते हैं, वैसे ही वर्षा के बूंद को पहाड़ के शिलाएं सहन करती है। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, अब उसके बाद क्या होगा, बारिश हो गई, पानी बरस गया तो क्या होगा ना, छोटी छोटी नदियां बन जाती है, पहाड़ से सब जो है वर्षा के धार से छोटी छोटी नदियां बन जाती है, जो कि टेम्पररी है, वो केवल उसी समय वर्षा ऋतु में या जब बारिश होती है उसी समय ही छोटी छोटी नदियां सब दिखेगी पहाड़ में। ठीक है, तो बोलते हैं क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, वो क्षुद्र नदियां जो है भरी मैंने भर करके, तुराई मतलब तटभंग करके, तोड़ करके जो है वो चली, बह चली। ठीक है, तो बोले कैसे, जस थोड़े उधन खल इतराई, जैसे कि थोड़े धन में खल इतराई, खल व्यक्ति जैसे इतराता है माने इधर उधर जो है उसकी गति होने लगती है।
मर्यादा खो देता है खल व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति जिस तरह से थोड़े धन उसके पास आ जाने से जैसे वो मर्यादा भूल जाता है, मर्यादा भंग करता है, ठीक वैसे ही ये क्षुद्र नदियां क्या थोड़ी सी बारिश के जल प्राप्त कर ली तो उसमें जो है वो मर्यादा तोड़ के बहने लगी, जहां तहां तटभंग करके वो बहने लगी। ठीक है, तो ये जो है ना होता है। अब देखो ये क्षुद्र नदियों के बारे में विचार करो। क्षुद्र नदियों का कोई मूल नहीं है, ठीक है, ये बारिश होने पे ही दिखाई पड़ती है। तुरंत बारिश के जो है पानी से कई एक धार मिलकर के वो नदी बन जाती है क्षणिक समय के लिए, ठीक है, उसका कोई मूल नहीं होता। वैसे ही जो मूर्ख व्यक्ति होता है, ठीक है, परमात्मा जो सबके मूल है वो भी मूल से बिछुड़ा हुआ, उसका भी कोई मूल नहीं है, ठीक है, वो मूल परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और ये जो क्षुद्र नदी है, ये नदियां ना पहले थी ना बाद में रहेगी, बस केवल जब वर्षा होती है तभी ये दिखाई पड़ती है। बस बारिश हुई, खूब जोर से धार बह करके नदी के रूप ले लेता है और फिर बाद में वर्षा खत्म और वो नदी भी गायब, सूख जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से जो मूर्ख लोग होते हैं उनके पास कभी धन रहता नहीं, ना पहले धन था ना बाद में रहेगा, बीच में थोड़ा बहुत धन क्या मिल गया कहीं से आ गया तो बस खा पी के उड़ाने लगे, मर्यादा तोड़ने लगे, ठीक है। ये होता है जो है क्षुद्र नदी के समान खल की दशा। थोड़ा सा धन प्राप्त करके उनकी भी दशा वैसी ही होती है। भूमि परत भाठावर पानी जनु जीव ही माया लपटा। फिर क्या हुआ ना, बारिश में पानी कैसे हो जाता है, बादल से तो साफ साफ जल, लेकिन जब वो भूमि पर वो जल पड़ता है, वृष्टि जब भूमि को स्पर्श करती है तो तब क्या होता है, बोले पानी मटमैला, ढाबर पानी मटमैला हो जाता है। जनु जीव ही माया लपटानी, जैसे जीव मूलतः शुद्ध है, जैसे वृष्टि के जल मूलतः शुद्ध है, साफ है, परंतु भूमि को स्पर्श करके वो क्या हो गया, मटमैला हो गया। जैसे कि जीव मूलतः शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, शुद्ध स्वरूप है, परंतु माया जीव ही माया लपटानी, जब माया में लपेटा जाता है, वो संसार के माया में जब वो आ जाता है तो तब क्या होता है, जीव अपने शुद्ध स्वरूप को खो देता है और रोता रहता है कि मैं दुखी हूं, ठीक है, मैं कम जानता हूं, मैं मरूंगा, जबकि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन वो भूल जाता है और हरदम रोता रहता है। माया से ग्रसित होकर के उसके भी स्वरूप मलिन हो जाता है। जिस तरह से शुद्ध वृष्टि जल भूमि को स्पर्श करके मटमैला हो जाता है, ठीक वैसे ही जीव का शुद्ध स्वरूप मलिन हो जाता है माया के प्रभाव में आकर। समिति समिति जल भर ही तलावा जिमि सदगुण सज्जन पही आवा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चारों ओर से जल बह करके आके समिति समिति जल भर ही तलावा, तालाब सब अब धीरे धीरे भरने लगे, ठीक है, सब धीरे धीरे चारों तरफ से जल बह करके आके सब तालाब भरने लगे। जब तालाबों में जल भरने लगा तो भगवान इस दृश्य को देखकर क्या कहता है, बोले जिमी सदगुण सज्जन पही आवा, जैसे कि
सद्गुणों सज्जनों के पास सारे सद्गुण आने लगते हैं। व्यक्ति जब सत मार्ग में चलने लगता है, धीरे धीरे करके एक एक सद्गुण उसके जीवन में आने लग जाते हैं। ठीक है, एक जब अच्छा अभ्यास को वो पकड़ लेता है तो उसके पीछे पीछे सारे सद्गुण आने लग जाते हैं। तो जैसे सज्जन के जीवन में सारे सद्गुण धीरे 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 प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे ही अभी वर्षा ऋतु में राम जी देख रहे हैं तालाबों में चारों ओर से धीरे धीरे करके जल भरने लगे। ठीक है, तो सरिता जल जल निधि महु जाई। फिर क्या, बहुत बारिश होती है ना, घना बारिश में तो क्या होता है, ये पानी, नदी के पानी सब जा करके कहाँ बह करके जाता है, बोले सब जा करके जल निधि महु जाए, समुद्र में जाकर नदियां मिल जाती है। तो बोले कैसे, कोई अचल जिमी जब हरि पाई। बोले जैसे कि जीव भगवान श्री हरि को पा करके जैसे स्थिर हो जाता है। ठीक है, जिमी होई अचल जिमी जीव हरि पाई, जैसे वो स्थिर हो जाता, अचल हो जाता है, ठीक वैसे ही अभी वर्षा ऋतु में नदियां सब बह करके समुद्र में मिल करके अब स्थिर हो गई। वो जो कब से ये कहानी चल रही है ना, बादल उमड़ के गिरा, बूंद होकर के क्षुद्र नदियां बनी, फिर क्षुद्र नदियां मिलकर के बड़ी नदी में आई, फिर बड़ी नदी से सब जो है बहते चली गई कहाँ जाके समुद्र में मिली। तो वो आकाश से जल आकर के पर्वत पर गिर करके नदियों के साथ मिलते हुए फिर जब तक वो समुद्र में नहीं मिला तब तक उसकी गति थमती नहीं है। ठीक है, तो समुद्र जो है वो जल का गंतव्य है। ठीक है, तो जल का जो अंतिम गति है वो समुद्र है। तो समुद्र में जब जा करके वो बारिश के जल मिल गया तब जाके वो स्थिर हो जाता। ठीक वैसे ही मनुष्य के जो अंतिम गति है वो भगवान ही है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा को प्राप्त करके ही मनुष्य की गति समाप्त हो जाती है, उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, तब उसके जीवन की वही जो है अंतिम लक्ष्य है। तो वही यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो स्थिर हो गए, नदियां सब अब स्थिर हो गई जाके समुद्र में मिलकर। हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ। बोलते हरित भूमि तृण संकुल, चारों तरफ अब घास सब बढ़ गई। ठीक है, हरित भूमि पूरी तरह से हरियाली चारों तरफ दिख रही है और चारों तरफ एकदम घास ही घास नीचे जमीन पर। ठीक है, और समुझी पर ही नहीं पंथ। तो चारों तरफ जब घास बढ़ जाते हैं तो तब क्या होता है ना, रास्ते भी ढक जाते हैं। आजकल ना ये सब जो है पिच रोड हो गए, पहले जमाने में तो मिट्टी के रास्ता, तो उसमें वर्षा ऋतु में लोगों का आवागमन भी कम हो जाता है। तो क्या होता है ना, घास बढ़ जाते हैं, रास्ता ढक जाता है, रास्ता पता नहीं चलता है। ठीक है, तो कैसे भगवान कहते हैं जिमी पाखंड बादते गुप्त होई सदग्रंथ। बोले जिस तरह से पाखंडवाद से सदग्रंथ सब लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, पाखंडवाद, पाखंडवाद क्या होता है कि मूर्ख जो स्वार्थी लोग होते हैं वे अपने स्वार्थ के अनुरूप
बातें करते हैं, ठीक है। और शास्त्र को भी उसी तरीके से वे लोग प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, जैसे उनकी स्वार्थ पूर्ति हो सके। तो इसी को कहते हैं पाखंडवाद, ठीक है। और पाखंडवाद से क्या होता है ना, सदग्रंथ में जो सदविचार है वो सदविचार लुप्त हो जाता है। जब पाखंडवाद उभर के आता है तो क्या होगा ना, जो सदविचार है, सदग्रंथ के अंदर जो सत्य चिंतन सब दिए गए हैं, वो सब क्या होते हैं, छुप जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। कैसे है ना, जैसे कि घास से रास्ता छुप जाते हैं, कि वैसे ही पाखंडवाद से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान यह जो है वर्षा ऋतु के वर्णन कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये वर्णन है और बहुत शिक्षाप्रद है, ठीक है। ये बहुत शिक्षाप्रद ये विषय है। प्रत्येक जो प्रकृति के जो रूप है, प्रत्येक भाव से कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और भगवान उसको कैसे हमारे जीवन से संबंधित कोई भाव के साथ भगवान उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत शिक्षणीय प्रसंग है, तो इसको विचार करना चाहिए। फिर आज तो समय हो गया, फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। हमारे भी देखो वर्षा ऋतु आई तो बारिश खूब जोर से हो गई, है ना, खूब जोरदार, जबकि ग्रीष्म ऋतु अभी है। भगवान का तो आ गया, वर्षा ऋतु आ गई, पर हम लोगों का तो ये ग्रीष्म ऋतु है, पर ग्रीष्म ऋतु में भी बारिश आ गई। हाँ? हाँ, पूरा काव्य लिख दिए मेघदूतम। हाँ। कालिदास ने केवल वर्षा ऋतु को लेके ही उसी पर लिख के पूरा एक शास्त्र लिख दिया मेघदूतम, तो कितना वर्षा ऋतु में इसीलिए जानने का है। हाँ, तो इसीलिए कितनी बातें होती है इसके अंदर, विचार करने से ये सब दिखते हैं, और नहीं तो क्या है, बारिश आई गई, ठीक है। ठीक है, हम लोग फिर कल मिलेंगे, आज के लिए इतना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।